कांग्रेस नेता राहुल गांधी का डीप स्टेट से कनेक्शन। राहुल गांधी को लेकर न्यूज़वाला पर बड़ा खुलासा। राहुल गांधी इन दिनों तनाव में क्यों हैं? राहुल आखिर वियतनाम में क्या कर रहे हैं? चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश संकट पर डीप स्टेट कनेक्शन। न्यूज़वाला के सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। लोकसभा के विपक्ष पद के नेता राहुल गांधी इन दिनों कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान लोकसभा के बाहर जो कुछ भी हुआ पूरी दुनिया ने देखा। हालांकि ये सच है कि मीडिया ने मामले को एक तरफा करके दिखाया है, मगर लोकसभा में अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि विपक्ष पद के नेता पर मारपीट या लड़ाई का मामला दर्ज हुआ हो। सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अपनी पूरी सिक्योरिटी भारत में छोड़कर वो नेपाल क्यों गए थे? नेपाल में आखिर वो कौन महिला पत्रकार है जिसकी शादी में इतने गोपनीय तरीके से गए थे राहुल? क्या लखनऊ बेंच में उनकी नागरिकता को लेकर चल रही सुनवाई इसकी वजह है? नए साल पर वियतनाम में क्या कर रहे हैं विपक्ष पद के नेता? चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के संकट पर क्या है डीप स्टेट का कनेक्शन? इन सभी सवालों का जवाब अगर आपको चाहिए तो खबर अंत तक जरूर देखें। नेपाल की गोपनीय यात्रा का बड़ा राज। मई 2022 में कांग्रेस नेता नेपाल के काठमांडू गए थे। फिर आप कहेंगे कोई भी इंसान कहीं भी आ जा सकता है, इसमें बड़ा क्या है? तो हम आपको बताते हैं, इसमें बहुत कुछ बड़ा है। कांग्रेस नेता ने पूरी कोशिश की थी कि ये यात्रा पूरी तरह हिडन रहे और इसकी किसी को कानो कान खबर ना हो। वो उस समय एक सांसद थे। सबसे बड़ी बात, देश की सबसे पुरानी पार्टी के अघोषित मुखिया भी है। उनकी जान माल की सुरक्षा देश की जिम्मेदारी है। बावजूद इसके ऐसा क्या था कि माननीय सांसद महोदय अपनी Z+ सिक्योरिटी को छोड़कर बिना बताए एकदम गुपचुप तरीके से अपनी महिला दोस्त की शादी में शरीक होने गए थे। सवाल उठता है कि शादी एक सार्वजनिक कार्यक्रम, एक संस्कार होता है, फिर इसमें राहुल को इतने छिपने छिपाने की क्या जरूरत थी? तो हम आपको बताते हैं। दरअसल राहुल की उस महिला दोस्त का नाम सुमनिमा उदास है, जो भारत के आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। वो अमेरिका के न्यूज चैनल CNN की एशिया रीजन की प्रमुख है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उदास अमेरिकी डीप स्टेट सोरस से बेहद करीबी रिश्ता रखती है। उदास के पिता का नाम भीम उदास है, जिनका संबंध अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से भी है। भीम उदास का अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरस से भी नजदीकी संबंध है। इतना ही नहीं, अमेरिका के लेफ्ट डायस्पोरा और डीप स्टेट से भी उनकी नजदीकियां बताई जाती हैं। नेपाल के मैरियट होटल की शादी में राहुल की मुलाकात सुमनिमा उदास के पति डैनियल स्टीफन कॉर्नी से हुई थी। डैनियल से होने वाली इस मुलाकात के लिए राहुल ने अपनी इस यात्रा को इतना गोपनीय रखा था। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये डैनियल कॉर्नी किस चिड़िया का नाम है और इसको हम इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? तो चलिए डैनियल को ही सबसे पहले समझ लेते हैं। डैनियल स्टीफन कॉर्नी, अमेरिकी CIA एजेंट। अमेरिकी नागरिक डैनियल स्टीफन कॉर्नी 111 डेल्टा आर्मी में काम कर चुका है। उसके पास इजराइल की ब्लैक कॉप्स नागरिकता भी है। वो भारत में बतौर CIA एजेंट लंबे समय से काम कर रहा था। साल 2017 में उसे ब्लैकलिस्ट करके देश से बाहर कर दिया गया था। भारतीय खुफिया एजेंसी से देश विरोधी काम में इन्वॉल्व होने की जानकारी के बाद उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी। मगर उसके बाद साल 2022 में डैनियल भारत से सटे नेपाल में सेटल हो गया। दरअसल नेपाल और भारत के बीच आवागमन आमतौर पर उतना कड़ा नहीं होता है, इसलिए डैनियल नेपाल में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को चला रहा है। डैनियल CIA की एशिया चीफ विक्टोरिया न्यूलैंड के नीचे काम करता था, जिनके ट्रांसफर के बाद उनकी जगह पर आए डोनाल्ड लू के लिए काम करने लगा। अगर आपको डोनाल्ड लू के बारे में ज्यादा जानना है तो हमारा बांग्लादेश समस्या या अंतर्राष्ट्रीय साजिश ये वीडियो
आप जरूर देखें। डैनियल दरअसल एक कट्टर ईसाई है। वर्ष 2023 में डैनियल ईसाई मिशनरी से जुड़ गया था, जिसका लक्ष्य भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स का ईसाईकरण करना है। डैनियल का हाथ मणिपुर हिंसा में भी बताया जाता है। वर्ष 2023 में डैनियल ने उग्रवादी कुकीज के साथ मिलकर एक झूठा प्रोपेगेंडा भी चलाया था, जिसमें मणिपुर के लाखों ईसाई समुदाय के खतरे की झूठी बात की गई थी। इसने खुले तौर पर मणिपुर को ईसाई स्टेट बनाने की बात भी कही थी। महत्वपूर्ण है कि ईसाई मिशनरी लंबे समय से बांग्लादेश के कुछ हिस्से, म्यांमार के ईसाई प्रभुत्व वाले हिस्से और भारत के पूर्वी राज्य को मिलाकर एक अलग ईसाई देश बनाने की साजिश रच रहे हैं। डोनाल्ड लू की बांग्लादेश के एक द्वीप को मांगने की बात और बांग्लादेश का तख्ता पलट इसी बड़ी साजिश का छोटा सा कदम है। अरे हम तो आपको उदास के बारे में बता रहे थे। उदास और राहुल गांधी की पक्की दोस्ती का गहरा राज समझे बिना डैनियल और ईसाई मिशनरी के पूरे खेल को आप नहीं समझ सकते। तो फिर उदास और राहुल गांधी को देख लेते हैं। सुमनिमा उदास और राहुल गांधी कनेक्शन। जिस राहुल गांधी से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता तक नहीं मिल पाते, जिसकी शिकायत की वजह से कई लोगों ने पार्टी तक छोड़ दी, मगर सुमनिमा उदास राहुल गांधी से सीधा संपर्क स्थापित कर लेती है। आंध्रा की रहने वाली उदास भारत जोड़ो यात्रा में भी देखी गई थी। नेपाल के काठमांडू में डैनियल उदास और राहुल गांधी की मीटिंग डीप स्टेट की साजिश का बड़ा सवाल खड़ा करती है। लखनऊ पीठ की सुनवाई और राहुल का गुस्सा। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के ब्रिटेन की नागरिकता के मुद्दे को लेकर सुनवाई अंतिम चरण पर चल रही है। 19 दिसंबर को हुई सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई मार्च महीने के लिए तय की गई है। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि उसको ब्रिटिश सरकार से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली, जबकि याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने कोर्ट को इस बाबत पर्याप्त सबूत दे दिए। ऐसे में इस सुनवाई के बाद आने वाले फैसले से उनकी भारत की नागरिकता पर भी तलवार लटक रही है। तो क्या डीप स्टेट के उनके कनेक्शन के खुलासे और नागरिकता के मामले ने उन्हें इन दिनों इतना गुस्से में कर दिया है? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दुखद निधन के बाद एक सप्ताह का देश राजकीय शोक मना रहा है, मगर चिंता और अवसाद से घिरे राहुल गांधी वियतनाम की एक और गोपनीय यात्रा पर निकल गए हैं। भाई चिल मारना भी जरूरी है। आप लोग भी ना बेवजह राहुल के पीछे पड़ जाते हैं। चलिए, जल्द मुलाकात होगी एक नई जानकारी, एक नए खुलासे के साथ। तब तक आप रखें अपना ख्याल। अगर आपको न्यूज वाला का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और मेहनत करने की हिम्मत मिलती है। जय हिंद।